हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका प्रभा जी के साथ प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। यस, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बोलना चाहती थी। अभी अभी किसी का मैंने देखा है, लाइव देखा है, छत्रों मित्रों का लाइव देखा है, ऐसे बोलिए आप। हाँ, तो वो बोल रही थी कि अभी हमारा है ना, जीजी का अभी पक्ष आएगा, हमारे जीजी का पक्ष आएगा और हमारे जीजी बहुत अच्छा सबको जवाब देने वाली है, सबको ये करने वाली है, वो करने वाली है। देखिए जी, इतने महीनों से हम बोल रहे हैं कि बहन पक्ष लाओ, पक्ष लाओ, पक्ष लाओ, तब इनको पक्ष नहीं लाना था, तब इनका पक्ष कहा गया था। और अब जब इवेंट में पता नहीं इनके इवेंट में क्या गड़बड़ी हुई है, या फिर इनके इवेंट में इनको बुलाया है नहीं बुलाया है, जाना है नहीं जाना है, या फिर इवेंट वालों ने क्या बोला है, अब जो है मैडम का पक्ष आ रहा है। मतलब अब उनको याद आया कि अरे मेरे इज्जत की जो हुआ है ना, मतलब इज्जत के टाइम पे इनको याद नहीं आया कि मेरी इज्जत उड़ी तो पक्ष लाना है, पर अभी जब हमको बुलाया नहीं है तब हमको पक्ष लाना है। और देखिए, ये और एक बात है, और ये बोल रही थी छत्रो कि सभी अभी संभल के रहो, तुम सबको प्रूफ देने होंगे, तुम सब पे अभी हम वो ये करेंगे, ये ऐसा करेंगी, वैसा करेंगी, ये वो बहुत कुछ बोल रही थी। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कल रात को वो आदमी ने भरे वाईटी में आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट रखा है कि क्योंकि उसको शादी में नहीं बुलाया था इसलिए उसने आपकी बदनामी की है, इसलिए उसने किसी के कहने पर आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी ख़राब की है, आपकी ज़िंदगी में ये किया है। तो मेरा ये कहना है कि उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट पास किया है, तो आपने उनके ऊपर रात से अभी तक क्या लीगल एक्शन लिया है? जिस आदमी ने ये खुलेआम वो बोल रहा है कि मैंने इसकी ज़िंदगी ख़राब की है, मैंने ऐसा, मेरे गुस्सा आया इसलिए किया, मतलब ये कितना खतरनाक है समाज के लिए, ये आदमी कितना खतरनाक है। कल को अगर इसको गुस्सा आएगा और वो इससे बात नहीं करेंगी तो ये मेंटली कुछ भी अफेक्ट होके, उससे आहत होके, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं आहत हो गया था, इसने मुझे बात नहीं किया, इसने मुझे निगलेक्ट किया, अवॉइड किया, मुझे एंगेजमेंट में नहीं जाने दिया, इसलिए मैं मेंटली आहत होकर मैंने ऐसे किया। तो कल को अगर ये कुछ और बातों से मेंटली आहत होकर ऐसा करेगा तो क्या जिज्जी अभी तक कोई एक्शन नहीं लेगी? क्या जिज्जी सिर्फ रिएक्शन वालों पे और जिज्जी सिर्फ ऑडियंस को ही अपने गाली देती बैठेगी कि तुमको मालूम नहीं है एक औरत के साथ तुमने क्या किया? अरे पर पहले हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि तुम अपना पक्ष लाती तो हम शायद आज तुम्हारे साथ खड़ा होते, अगर तुम सही टाइम पे अगर तुम पक्ष लाती तो शायद हम तुम्हारे साइड पे खड़े होते। पर तुमने हजार बार बोलने के बाद भी तुमने क्या बोला, मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। और सामने वाला पक्ष पे पक्ष, वीडियो पे वीडियो, सामने वाले के पूरे खानदान पक्ष लाई, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, तब भी तुम अपना पक्ष नहीं लाई, जबकि लोग तुमसे चीख चीख के, तुम्हारी ऑडियंस हो या फिर तुम्हारे ये हो, सभी चैनल्स हो, रिएक्शन वाले हो, सब ने तुमको पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रही हो सामने, तुम क्यों नहीं आ रही हो सामने, पर तब तुम सामने नहीं। पर अभी जबकि तुमको ये पता चल रहा है कि मेरे लिए इवेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरे लिए इज्जत के लिए तुम पक्ष लेके नहीं आई, पर तुम इवेंट्स के लिए अपना पक्ष ला रही हो। तो जनता, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? क्या ये पक्ष तभी नहीं लाना था? और जिस आदमी को खुलेआम वो बोल रहा है कि मैंने इसकी ज़िंदगी खुद से बर्बाद की है, इस वजह से बर्बाद की और किसी के कहने पर बर्बाद की है, क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया है? वो किसी के कहने पर उसके लिए और इसके लिए क्या लीगल एक्शन मैडम ने लिया है कल रात से? जबकि वो सोशल मीडिया पे है, उसका वो स्टेटमेंट, उसका वीडियो के सहित है कि मैंने ऐसा किया है। हाँ, तो क्या लीगल एक्शन लिया है मैडम ने उसके लिए? उसके लिए कुछ एफआईआर किया है? कि इसने तो खुलेआम अभी बोला है कि किसी के कहने पे, तो वो कौन, किसी का वो कौन था, उसको भी लेना चाहिए ना। मतलब कल अगर वो कोई है, वो अगर इसको बोलता है कि तू इसकी शादी मत होने दे और तू इसको मार डाल, मतलब ये उसको मार डालेगा? मतलब ये आदमी खतरनाक है, ही इज़ वेरी दिस अगेंस्ट सोसाइटी, है ना? वो सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक है। और ऐसा आदमी खुलेआम तुम्हारे नाम से घूम रहा है, तुम्हारा तुम्हारा एंगेजमेंट बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे नाम से पैसा छप रहा है, तुम्हारे नाम से जो जी में आए वो वाईटी में बोल रहा है। ऐसे आदमी को तुमने खुला छोड़ दिया, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी भी तुम क्यों नहीं एक्शन लेना चाहती हो उसके ऊपर? हाँ, ये जनता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि तुमने क्या लीगल गई हो उसके लिए? कल रात भी उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट रखा है, कल रात सबके सामने, और जब से उसने स्टेटमेंट रखा है पूरा वाईटी हिल गया है कि ये आदमी है या फिर क्या घनचक्कर है, कि ये कुछ भी करते हैं, मतलब इसके दिल में आए तो कल इसको, मतलब ही इज़ नॉट अ स्टेबल पर्सन, ही कैन डू एनीथिंग, ही इज़ हार्मफुल। यस, ही इज़ हार्मफुल। अगर वो एक औरत की तैश में आके एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो, नहीं तो उसका अच्छे से इलाज करो। जो ऐसे स्टेटमेंट रख भी कैसे सकता है सोशल मीडिया पे कि मैं कुछ भी मैंने तैश में आके ऐसा किया या फिर जोश में आके ऐसा किया? वेदर इट इज़ राइट, और वेदर इट इज़ राइट ऑन हर साइड कि अभी पक्ष लाए,
और विदाउट एनीथिंग इस पहले इसको इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करके, जो इसने इसके लिए और इसके बच्ची के लिए कहा है उसके लिए ठोस कार्रवाई करके, और कल रात जो उसने स्टेटमेंट रखा है और कल किसके कहने पे उसने ऐसा किया उसको भी तुम खींचो लीगली। फिर तुम जनता को पक्ष लगा, अगर यही पक्ष तुम 8 दिन में रखती तो क्या पता आज ये आदमी यहाँ तक तुम्हारे लिए नहीं आता। और ना ही जनता, देखिए जज के सामने अगर तुम जाते हो और अगर एक चोरी करता है और दूसरा बोलता है, जो जो जज दूसरे को एक चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, और अगर जज पूछता है दोनों को कि तुमको क्या कहना है, तुमको क्या कहना है, तो एक ने तो पक्ष रखा कि मैंने नहीं किया, और तुम बोलती हो कि अगर तुमको पूछा जाए कि तुमने किया है, अगर तुम ये बोलती हो कि नहीं मुझे तो अपना कुछ रखना नहीं है, आप जो ठीक समझो वो, तो क्या करेंगे? तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपके साथ क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली आपको सज़ा ही देंगे। आपको मुजरिम ये करते हुए या फिर आपको शक के बिना पे लोग आपको यही करेंगे ना, सज़ा ही देंगे, क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है और इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यही इसीलिए कहते हैं कि अपना पक्ष हमेशा सही टाइम पे रखो, वरना उसके कयास और उसके जो तर्क-वितर्क ये लगाने वाले होते हैं ना, क्योंकि मुझे छत्रो भी एक पैनल पे मिली थी, मैंने उसको वही भी कहा कि क्या पता अगर सही टाइम पे ये अपना पक्ष रखती, तो शायद हमारा आज देखने का नज़रिया, हमारा आज बात करने का नज़रिया और शायद हम आज दूसरी जगह खड़े होते। हुँ? तो ये अभी भी कल रात से इन्होंने क्या एक्शन लिया है, ये सोचने वाली बात है। तो यही था थोड़ा-सा, मैंने कहा मुझे वाइट सूट करना है तो आपके लिए। तो यस गाइज़, फिर मिलते हैं। बाय-बाय।